गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन 10th इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। मैं आपकी टीचर मिसिज सुनीता। आज हम आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बुक है फर्स्ट फ्लाइट और चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दी हाउस दी ओनली वन इन एंटायर वैली। जो पूरी वैली में एक घर था जो कहाँ पर था, ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, यानी कि एक ऊंची पहाड़ी, एक छोटी पहाड़ी थी, ज़्यादा ऊंची नहीं थी, उसकी क्रिस्ट पर था, यानी कि उसके टॉप पर एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कोड सी दी रिवर, यहाँ से हम क्या क्या देख सकते थे? रिवर देख सकते थे, फील्ड देख सकते थे। कौन से फील्ड देख सकते थे? राइट कॉर्न डॉटेड, डॉटेड होते हैं लदे हुए, यानी कि फूलों से लदे हुए हम कॉर्न के फूलों से लदे हुए हम कॉर्न यानी कि धान के खेत देख सकते थे। डैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे हमें ये उम्मीद कर सकते थे कि हार्वेस्ट होती है फसल, कि इस साल बहुत अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर, यानी कि अब धरती को एक ही चीज की जरूरत थी, और वो क्या थी? या तो भारी बरसात की या फिर बौछार की, यानी कि बरसात की जरूरत थी के पौधों को, धान के पौधों को। थ्रू आउट दी मॉर्निंग, जल्दी सुबह उठकर, पूरी सुबह, लेंचो, जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली होता है दिल से प्यार करना, तो लेंचो था वो अपने खेतों को बहुत प्यार करता था, और वो क्या करता था? सुबह उठकर ही एक काम शुरू कर देता था। क्या शुरू करता देता था? हैड डन नथिंग एल्स, वो कुछ नहीं करता था, एक काम करता था। किसको? बट सी दी स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखना शुरू कर देता था, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि यहाँ से बादल आएंगे और फिर बरसात आएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, ओ लेंचो बोलता है कि हाँ ए औरत, आज तो हम सचमुच पानी प्राप्त करने वाले हैं, कि उसको थोड़ा लगा होगा कि आज बारिश आने वाली है लेंचो को, इसलिए वो अपने घर में बोल रहा है। दी वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर्स, पर होता है डिनर, रात का खाना, तो वो औरत रात का खाना बना रही थी घर में। रिप्लाइड, उसने क्या रिप्लाई दिया? आंसर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। The older boy were working in the field while the smaller one were playing near the house until women called to them all. जो बड़ा बड़ा लड़के थे वो काम कर रहे थे, कहाँ पर? खेतों में, जबकि छोटे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, हाँ, घर से बाहर। और ये जो काम कर रहे थे ये, और जो खेल रहे थे वो, अंटिल दी वुमेन, जब तक उसको औरत ने नहीं बुलाया तब तक वो वहीं पर थे। फिर औरत ने उनको बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आइए, रात के खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जैसे ही खाना खाने का समय हुआ, वो लोग खाना खाने ही वाले थे। जस्ट एज, वैसे ही जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें गिरना शुरू हो गई। प्रिडिक्टेड होता है पहले से कहना, जैसे ये लेंचो कह रहा था बारिश आने वाली है, तो अब बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए बरसात शुरू हो गई थी। इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग होता है आना, आते हुए देखना, सीन मीन्स देखना, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ह्यूज मीन्स बड़े बड़े, बड़े बादलों के पहाड़ आने शुरू हो गए, जिसको हम देख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, एयर कैसी थी? फ्रेश थी, एंड स्वीट, और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो मैन था, जो लेंचो था, वो बाहर जाने का उसका कोई बड़ा रीजन तो था नहीं बरसात में, लेकिन फिर वो बाहर जाता है खुशी लेने के लिए, कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, इसलिए वो बरसात को अपन फील करना चाहता था खुद उसमें जाकर, तो बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, फिर वो बरसात में से बाहर से वापस आता है। ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाता है, क्या कहता है? These are not raindrops falling from sky, जो आसमान से रेनड्रॉप्स गिर रही है वो
दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 सेंट है, यानी कि 10 के सिक्के हैं। और लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के कॉइन हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि सेटिस्फाइड यानी कि वो खुश है, संतुष्ट है। कौन? लंचो। वो उसके एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, उसके हाव भाव में देख सकते हैं। ही रिगार्डेड, और उससे सेटिस्फाई क्यों है? क्योंकि जो खेतों से संबंधित, कॉर्न से संबंधित जो उसकी समस्या थी, प्रॉब्लम थी, वो सोल्व हो गई। यानी कि बारिश आ गई तो वो बहुत खुश था, और बारिश ने क्या किया था? कर्टेन यानी कि कवर कर लिया था। किसको? उसके सभी फ्लावर्स को, कॉर्न के सभी फ्लावर्स को, यानी कि जो कॉर्न की खेती थी, सभी एक एक पौधे को पानी मिल चुका था, तो बहुत खुश था। पर सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ? तेज हवा चलने लग गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, और क्या हुआ? बारिश के साथ, हेलस्टोन होता है ओले, बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू कॉइन्स, अब हेलस्टोन्स को क्या बोलता है? न्यू सिल्वर कॉइन। उसने न्यू कॉइन्स किसको बोला था? रेन ड्रॉप्स को बोला था। अब हेलस्टोन्स गिरने शुरू हो गए, हेलस्टोन्स को उसने क्या बोला? न्यू सिल्वर कॉइन। The boys exposing themselves to rain, exposing means होता है संपर्क में ना, बारिश में के संपर्क में आते हैं, यानी कि वो बाहर निकलते हैं बारिश में। क्यों निकलते हैं? रैन आउट, दौड़ पड़ते हैं। टू कलेक्ट दी फ्रोजन पीरल्स, अब यहाँ पर इन हेलस्टोन्स को फ्रोजन पीरल्स भी कहा गया है, क्योंकि जो हेलस्टोन्स होते हैं वो दिखने में मोती के जैसे लगते हैं, इसीलिए वो उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलते हैं लड़के। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो मौसम बहुत ही बिगड़ रहा था, खराब होने जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी चिल्लाता है। कौन आदमी चिल्लाता है? लैंचो। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी समय निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। For an hour the hail rained on house, एक घंटे तक, एंड मीन्स एक घंटा, एक घंटे तक हेल गिरते रहे। कहाँ का गिरे? हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, यानी कि पूरी वैली में, पूरी घाटी में। कहाँ पर गिरे? घरों में, गार्डन में, पहाड़ियों में, खेतों में, हर जगह हिलस्टोन्स हो गए थे। दी फील्ड वॉज वाइट, पूरी फील्ड, पूरा खेत सफेद हो गए थे। एज इफ कवर विद साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो उस खेतों को। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, ट्रीज पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। दी कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो कॉर्न थी वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गई थी, खत्म हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से सभी फ्लावर्स झड़ चुके थे। लैंचो साउल वॉज फील्ड विद सैडनेस, अब जो लैंचो था वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, कब दुखी हो जाता है? जब स्टॉर्म रुकता है, जब तूफान रुक जाता है। कौन सा तूफान? जिसमें बरसात आ रही थी और हेलस्टोन्स आ रहे थे। ही स्टूड इन मिडिल ऑफ फील्ड, और वो खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सैड टू हिज सन, और अपने बेटे को बोलता है। ए प्लेग ऑफ लोकास्ट, प्लेग ऑफ लोकास्ट होती है टिड्डियों का दल। क्या है? वो अपने बेटे से कहता है लैंचो कि अगर टिड्डियों का दल भी आता तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो दिस कौन है यहाँ पर? रेन, तो इस बरसात ने जितना नुकसान पहुंचाया है कुछ नहीं छोड़ा। अगर टिड्डियों का दल होता तो हैव लेफ्ट मोर, तो थोड़ा बहुत छोड़ देता। दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन हेल ने कुछ नहीं छोड़ा, इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगी, कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग,
जितने भी हमने वर्क किया था फॉर नथिंग, सब व्यर्थ गया, बेकार गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री, इस साल तो हम सब हंग्री मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे दिस ईयर।